कई लोग इस तरह से भी लेते हैं उसको कि उनको क्योंकि समझ नहीं होती इस चीज़ की, तो पैसे ज़्यादा देंगे आप और आपको यूनिट जो है वो उस तरह से नहीं मिलेगी। उससे हो सकता है उन्हीं पैसों में, उससे कम पैसों में उससे अच्छी यूनिट आपको मिल जाए। तो आज उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बताया जाए एक छोटी सी बात से कि बचपन में हम लोग अगर लेते थे 10 रुपये वाली डेयरी मिल्क, तो कितनी बड़ी बात होती थी कि 10 रुपये वाली डेयरी मिल्क इतनी बड़ी आती थी, और छोटी वाली डेयरी मिल्क जो होती थी 5 रुपये की आती थी। आज हम लोग 10 रुपये वाली डेयरी मिल्क लेते हैं तो कितनी बड़ी मिलती है, इतनी बड़ी मिलती है। उसमें से एक विंग जो होगा उसमें लगभग 22-23 यूनिट होंगी, लेकिन एक विंग उसमें ऐसा है जिससे आपको कर्मा लेक लैंड्स का भी व्यू आ सकता है बहुत अच्छा। अब आपको उसमें कौन से फ्लोर पे चीज़ लेनी चाहिए, वही यूनिट आपको जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, जो व्यू भी नहीं अच्छा है, हो सकता है आप 3 करोड़ की लें, क्या पता हम वो यूनिट जो है आपको 270-275 के आसपास उससे बेहतर यूनिट बता दें जो आपके लिए बेस्ट है। और आज का ये वीडियो बड़ा रैंडमली मेरे दिमाग में आया है, मैंने सोचा आप लोग से बात करूं। तो इसमें आपको आशियाना के बारे में भी हमें बताना है, क्योंकि आशियाना 80 आशियाना आरोहम जो है उसका रेरा आ चुका है। तो जब रेरा आ जाता है तो बहुत सारी चीज़ें इंटरनली पता चल जाती हैं। और हम लोग को कैसे इंटरनली पता चल जाती हैं, आप हमारे फ्रीक्वेंट व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि हमारा आशियाना में एक एक्स्ट्रा एज होता है, क्योंकि आशियाना की जो कोर टीम है, जो अभी उसमें जो मेंबर्स थे उनके, वो आज हमारी टीम में है ना। तो उससे एक एडिशनल एडवांटेज मिलता है, कौन सी यूनिट आपको सेलेक्ट करनी चाहिए, कौन से टावर प्लेसमेंट किस तरह का है। क्योंकि अभी जैसे रेरा आया है तो आप देखेंगे, तो अभी सामने अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, तो आशियाना ने अपने टावर प्लेसमेंट का एक पिक्चर रिलीज़ करा है, जिसमें हम लोग को समझ में आ रहा है कि टावर किस तरह से होंगे। लेकिन ये पिक्चर देख के सिर्फ आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई क्या कौन सी विंग में हमको लेना चाहिए। हर साइज़ की अगर देखा जाए तो 40 से 45 यूनिट ही हैं। आपको कौन सा साइज़ लेना है और उस साइज़ में भी आपके लिए आपके बेस्ट यूनिट कौन सी हो सकती है। कई लोग इस तरह से भी लेते हैं उसको कि उनको क्योंकि समझ नहीं होती इस चीज़ की, तो पैसे ज़्यादा देंगे आप और आपको यूनिट जो है वो उस तरह से नहीं मिलेगी। उससे हो सकता है उन्हीं पैसों में, उससे कम पैसों में उससे अच्छी यूनिट आपको मिल जाए। तो आज उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन एक थोड़ा सा मुझे और आपको बात बतानी थी, जो अभी डिस्कशन हो रहा था हमारी टीम में, बहुत ज़रूरी बात है आपके लिए। बहुत आप कोई काम अगर कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए, ज़रूरी बात है, ध्यान से सुनिएगा। अभी हम लोग का टीम में डिस्कशन हो रहा था कि मतलब अभी कितने हमारे व्यूअर्स ने रिसेंटली हमसे चीज़ ली। उसके बाद फिर थोड़ा सा और हमारे पुराने व्यूअर्स का डिस्कशन आया, जो जिन्होंने 2023 में 2024 में चीज़ें ली हैं, 2025 की शुरुआत में हमसे चीज़ें ली। तो कार्पेट एरिया के ऊपर डिस्कशन हो रहा था। तो बेसिकली हम लोग ने ऑब्जर्व ये चीज़ करी कार्पेट एरिया को लेके कि आज अगर आप देखें तो कार्पेट एरिया, कितने कार्पेट एरिया की बात हो रही है, 950 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट। आप इत्तेफाक रखेंगे इस बात से, आप सुनते रहिएगा। 1050 स्क्वायर फीट, 1100 स्क्वायर फीट वाली चीज़ जो है ना बहुत कम देखने को मिल रही है कि 1100 स्क्वायर फीट, 1200 स्क्वायर फीट ये वाली चीज़ें। लेकिन 2023 में, 2022 में, 2024 में भी ये 1100 स्क्वायर फीट इतना बड़ा एक चीज़ नहीं थी, आज एक बड़ी चीज़ हो गई है। तो कई सारे हमारे व्यूअर्स होते हैं जो हमारी चीज़ समझते हैं, हमारे वीडियो देखते हैं, कॉल करते हैं, बात समझते हैं, अपनी चीज़ ले लेते हैं। लेकिन बहुत सारे अभी भी ऐसे व्यूअर्स हैं जो बात पूरी सुनेंगे, लेकिन उनका ये रहता है कि वील वेट फॉर द लॉन्चेस, क्योंकि उनको लगता है कि यार लॉन्चेस हो तो रही हैं, अभी जैसे लॉन्चेस हो रहे हैं, 3-4 लॉन्च हो रहे हैं, 5 लॉन्च हो रहे हैं, अभी नहीं लेंगे तो क्या हुआ, आगे लॉन्चेस में ले लेंगे। तो आप ये समझिए बहुत सिंपल सी बात कि आपका नुकसान क्या हो रहा है। अब आप मान के चलिए, आपने अभी कहा कि वील वेट फॉर द लॉन्चेस, लेकिन आपने ऑफिस में कोई कलीग हैं, उन्होंने आज आशियाना में यूनिट ले ली अपनी, ठीक है। आपने आज नहीं लिया, अगले साल कुछ लॉन्चेस हुए, उसके अगले साल कुछ लॉन्चेस हुए, आपने 2 साल बाद ली चीज़। बजट आपका वही है 2.5 करोड़ के आसपास का, बजट आप नहीं बढ़ा पा रहे हैं क्योंकि एकदम से इतनी सैलरी हाइक तो नहीं हो जाती है, तो बजट आपका वही है। तो अभी अगर आप वो चीज़ लेंगे तो आपको कार्पेट एरिया मिल रहा है, मान लीजिए कि 1050 स्क्वायर फीट या 1100 स्क्वायर फीट आपके कलीग को जो मिल रहा है। आपने जो चीज़ ली 2 साल बाद उतने में ही लगभग ली, क्योंकि टिकट साइज़ डेवलपर्स को भी पता है कि टिकट साइज़ थोड़ा सा कंट्रोल में रखना पड़ेगा, वरना लोग ले नहीं पाएंगे, क्योंकि सैलरीज उस तरह से नहीं बढ़ रही हैं। और अभी भी आपने देखा होगा 2025 की शुरुआत में मैंने ये चीज़ बोली थी कि डेवलपर्स को टिकट साइज़ थोड़ा कंट्रोल में रखना पड़ेगा। इस साल के एंड में आते आते टिकट साइज़ जो है थोड़ा कंट्रोल में आ गया है, डेवलपर्स को चीज़ समझ में आ गई है। लेकिन अगेन कलीग जो आपके हैं, उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए में ही चीज़ ली, लगभग 1100 स्क्वायर फीट की। आप जो चीज़ ले रहे हैं 2 साल बाद, आप भी 2.5 करोड़ के आसपास की चीज़ ले रहे हैं, मान के चलते हैं। लेकिन आपका कितना कार्पेट एरिया हो जाएगा, 850, 870, 875। उस टाइम पे 900 स्क्वायर फीट, 950 स्क्वायर फीट एक बड़ी चीज़ हो जाएगी, जो आज के टाइम पे 1100 स्क्वायर फीट एक बड़ी चीज़ हो गई है। जैसे कि कहना नहीं चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली होगा यही कि आपको घर तो लेना ही है ना। तो आप लेट जितना करते जाएंगे,
आप धीरे-धीरे अफोर्डेबल की तरफ, जो जैसे कार्पेट एरिया अफोर्डेबल का होता है 650, 645, तो इस तरह का अफोर्डेबल का जो कार्पेट एरिया होता है, आप अफोर्डेबल के कार्पेट एरिया की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन पैसे आपको लग्जरी वाले देने पड़ेंगे, क्योंकि भाई रेट तो बढ़ते रहेंगे गुड़गांव में। गुड़गांव के जो मार्केट है उसमें इतने माइक्रो मार्केट्स, अभी एसपीआर है, न्यू गुड़गांव है, मानेसर डेवलप हो रहा है, इतनी सारी चीज़। मानेसर अगर डेवलप हो रहा है तो उससे क्या, आप कहेंगे हम तो गुड़गांव की बात कर रहे हैं, लेकिन मानेसर के भी जो रेट जाएंगे तो मानेसर और गुड़गांव के रेट में तो डिफरेंस रहेगा ना थोड़ा बहुत। तो मानेसर में अगर रेट बढ़ेंगे तो उसके हिसाब से गुड़गांव में रेट बढ़ेंगे। तो अल्टीमेटली समझने वाली बात है, अगर आप सोच रहे हैं कि आई विल वेट फॉर द लॉन्चेस, आप वेट कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा अगर बजट आपका उतना ही है तो आपको चीज़ वैसे नहीं मिलेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बताया जाए छोटी सी बात से, कि बचपन में हम लोग अगर लेते थे 10 रुपये वाली डेयरी मिल्क, तो कितनी बड़ी बात होती थी कि 10 रुपये वाली डेयरी मिल्क इतनी बड़ी आती थी, और छोटी वाली डेयरी मिल्क जो होती थी 5 रुपये की आती थी। आज हम लोग 10 रुपये वाली डेयरी मिल्क लेते हैं तो कितनी बड़ी मिलती है, इतनी बड़ी मिलती है ना। तो 10 ही रुपये दे रहे हैं, लेकिन चॉकलेट इतनी बड़ी मिल रही है, पहले इतनी बड़ी मिलती थी। तो ये डिफरेंस हो जाता है। आई होप आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी। अब बेसिकली मैं आपको इस बात से ये बात बताना चाह रहा था कि आशियाना में 80 जो ये लॉन्च कर रहे हैं, इसमें हम लोग स्टडी कर रहे थे टीम के साथ बैठ के। तो इंटरनल जो हम लोग को आया हमारी टीम से जो एक इंटीमेशन आया कि भाई ये वाला जो विंग है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे छोटा वाला जो साइज़ है, उसमें जो लोग इंटरेस्टेड होंगे उसमें कितनी यूनिट होंगी, लगभग 45 के आसपास मान के चलते हैं, छोटे वाले साइज़ के, जिसमें 1057 का कार्पेट एरिया है। उसमें से एक विंग जो होगा उसमें लगभग 22-23 यूनिट होंगी। लेकिन एक विंग उसमें ऐसा है जिससे आपको कर्मा लेक लैंड्स का भी व्यू आ सकता है बहुत अच्छा। अब आपको उसमें कौन से फ्लोर पे चीज़ लेनी चाहिए, अब आपको उसमें कौन से व्यू वाली चीज़ लेनी चाहिए। क्या आप जिसमें इसमें सैम्पल फ्लैट है, अगर वो वाली यूनिट लेते हैं वो थोड़ी महंगी पड़ेगी आपको, लेकिन आपका अगर काम छोटे वाली यूनिट से चल रहा है तो आप छोटी वाली यूनिट लेंगे। लेकिन उसमें भी आपके लिए बेस्ट यूनिट कौन सी होनी चाहिए, व्यू कौन सा में बेस्ट है, वास्तु कौन से में बेस्ट है, एंट्री एग्जिट का कई लोग देखते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो आपको हमारा काम क्या है, आपको हमारे साथ क्यों जाना चाहिए आशियाना में या किसी भी प्रोजेक्ट में, क्योंकि हम लोग को इन डेप्थ नॉलेज है। और हम लोग आपको सिर्फ ये नहीं बताते कि यार ये ले लीजिए, हम आपको इतनी डिस्काउंटिंग दे देंगे, हम ये दे देंगे, वो पूरी दुनिया बोल रही है, देते कितने लोग हैं वो आपको पता है। तो वही वाली चीज़ है कि आपको कौन सी यूनिट बेस्ट मिलनी चाहिए सही प्राइस में, वही यूनिट आपको जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, जो व्यू भी नहीं अच्छा है, हो सकता है आप 3 करोड़ की लें, क्या पता हम वो यूनिट जो है आपको 270 275 के आसपास उससे बेहतर यूनिट बता दे जो आपके लिए बेस्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना। आशियाना आरोहम 80 का रेरा आ चुका है, तो अब लेट मत करिएगा उसके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपना डिसीजन ले रहे हैं। चेक EOI चेक देने का क्या फ़ायदा है, अगर आप EOI चेक देंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा, प्रायोरिटी में क्या फ़ायदा मिलेगा, वो हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे। ऑन कॉल ये नंबर हमारा दिख रहा होगा आपको, और आपको पूछिए जो सवाल है आपके इस नंबर पर कॉल करके हमसे पूछिए कि हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको, और आपको हमारे थ्रू क्यों जाना चाहिए, आपको हमारे थ्रू जाने में क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, अलॉटमेंट में, यूनिट सिलेक्शन में, प्राइसिंग में, बहुत सारी चीज़ों में आशियाना में आपको फ़ायदा मिलता है। बाकी प्रोजेक्ट्स में भी ऑब्वियसली मिलता है, लेकिन आज आशियाना की बात हो रही है तो मैं आशियाना का बता रहा हूँ। तो अगर आप सोच रहे हैं और आपको अच्छे कार्पेट एरिया का वैल्यू फॉर मनी चीज़ चाहिए आशियाना आरोहम जैसी, तो भाई अब वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वेट करेंगे तो मैंने बताया आपको नुकसान क्या होगा। अभी आपको पिंच नहीं कर रहा है नुकसान वो, लेकिन जिस लेवल का नुकसान वो आपको होगा, आप जब कलीग के अपने घर में जाएंगे तो वो दिखेगा कि 1100-1200 स्क्वायर फीट का अच्छा सा बड़ा सा आपको लेंथ में दिख रहा है एक ड्राइंग रूम, और आप अपना घर उसको जब दिखाएंगे तो आपको अपना घर छोटा लगने लगेगा। उस वक्त बहुत पेनफुल लगेगा वो, या 2.5 करोड़ मैंने भी दिए थे, 2.5 करोड़ उसने भी दिए, मेरा देखो कितना छोटा सा ड्राइंग रूम डाइनिंग रूम है, डाइनिंग टेबल भी सही से नहीं आ पा रही है। अब मैं उसके यहाँ गया था, आप उसी ख्यालों में रहेंगे कि भाई ये तो गड़बड़ हो गई, उस वक्त समझ में नहीं आया था। तो इससे अच्छा है ऐसी गड़बड़ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप हमसे पूछ लीजिए क्या है आपके लिए, अगर आपके बजट की चीज़ आ रही होगी और आपके लिए सही होगी। अगर आपको रुकना भी होगा, अगर हम ये ऐसा होगा कि आपको अभी नहीं लेना चाहिए, अभी रुक जाइए, हम बता देंगे आपको, वो भी हम चीज़ आपको बता देंगे। तो इतनी सी बात करनी थी मैं आपसे, और बताना था थोड़ा आशियाना 80 के बारे में। अगर आपको अलाइनमेंट के बारे में समझना है, अगर आपको आशियाना का जो कौन सा आपको साइज़ लेना चाहिए, कौन सा लेआउट लेना चाहिए, वो चीज़ समझनी है, और बाकी प्रोजेक्ट के बारे में भी समझना है, और एक नॉर्मल कंसल्टिंग की अगर बात भी करनी है कि क्या करना चाहिए, आप किसी चीज़ में कंफ्यूज है तो आपको हमारा नंबर दिख रहा होगा, ये नंबर आप डायल कर दीजिएगा तो हमसे बात हो जाएगी। बस इतनी सी बात करनी थी हम आपसे। अब मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए चाले हो।